हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीपीएस ट्रैवल और मैं आप सभी का फ्रेंड राहुल शेरावत स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्जियम वर्क वीज़ा के बारे में। तो बेल्जियम के अंदर दो वर्क वीज़ा की कैटेगरी वीएफएस की वेबसाइट पर दी गई है, यूनिक वर्क परमिट और अदर देन यूनिक वर्क परमिट। तो इनके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हम बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको 2024 के अंदर आपको कैरी करने होंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। चलिए मैं अब आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यूनिक वर्क परमिट वीज़ा डी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल ऑथराइजेशन चाहिए होता है जिसमें पर्सन स्टे भी कर सकता है और वर्क भी कर सकता है। तो फ्रॉम 1st January 2029 the third country national who wishes to work in Belgium for more than 90 days will submit the relevant regions through his एम्प्लॉयर अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर वर्क एंड रेजिडेंस परमिट। तो दोस्तों, इसमें क्या है, 1 जनवरी 2019 से जो थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं जो बेल्जियम में स्टे करना चाहते हैं 90 दिन से ज़्यादा, तो उनको अपने अपने रेलेवेंट रीजन में अपने एम्प्लॉयर के ज़रिए सिंगल एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है जिसमें वर्क और रेजिडेंस परमिट होता है। सेकंड में लिखा हुआ है, इफ़ द वर्क परमिट एंड द रेजिडेंस परमिट आर ग्रांटेड रिस्पेक्टिवली बाय द रीजन एंड द इमिग्रेशन ऑफिस, the third country national will receive a single document stating that he is allowed to stay more than 90 days in Belgium to work there। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जब उसको वर्क परमिट या रेजिडेंट परमिट उसको ग्रांट कर दिया जाता है रीजन या फिर इमिग्रेशन ऑफिस से, थर्ड कंट्री नेशनल है वो उसको एक सिंगल डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे वह मोर देन 90 डेज काम कर सकता है और वहां पर स्टे कर सकता है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, अपॉन रिसिप्ट ऑफ द ईमेल ग्रांटिंग द वर्क परमिट एंड द रेजिडेंस परमिट the interested candidate may submit his visa application through VFS accompanied by the following documents। तो यहाँ पर ये बोला गया है, जब पर्सन को ईमेल मिल जाता है वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट का तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट वीएफएस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकता है। तो यूनिक परमिट में कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। नंबर वन जो डॉक्यूमेंट है, नेशनल पासपोर्ट इनटू विच अ वीज़ा कैन बी अफिक्स्ड एंड विच इज़ वैलिड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। जैसे कि ये लॉन्ग टर्म वीज़ा है तो यहाँ पर पर्सन को ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए स्टे करना है, तो मेक श्योर करें कि जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है कम से कम 12 महीने होना ज़रूरी है। नंबर सेकंड में बोला गया है, कंप्लीटेड एंड साइंड नेशनल बेल्जियन एप्लीकेशन form with one recent color photograph 5 into 3 centimeter with white background glued to the application form। और सेकंड कॉलम में यही लिखा हुआ है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो ड्यूली साइन होना चाहिए, उसके ऊपर रिसेंट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसका साइज है 5 into 3 सेंटीमीटर, और जो फोटो जो होनी चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म पर ग्लूड चिपकी होनी चाहिए, ना कि स्टेपल आप उस पर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, द डॉक्यूमेंट to choose the language in which you would like to be informed about the decision in your visa application। थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है कि आप किस किस भाषा में, जब एम्बेसी आपका वीज़ा प्रोसेस करती है तो आप किस भाषा में उनका डिसीजन चाहते हैं। तो थर्ड कॉलम में एक फॉर्म भरा जाता है, वो आप भर के दे सकते हैं। नंबर फोर्थ है, कॉपी ऑफ द आइडेंटिटी पेज ऑफ योर पासपोर्ट। तो जो पासपोर्ट है उसकी फ्रंट और बैक कॉपी जिसमें डिटेल्स होती है उसकी आपको फोटो कॉपी करा लेनी है। नंबर फिफ्थ है, कॉपी ऑफ द मेल ग्रांटिंग टू वर्क परमिट। फिफ्थ पॉइंट में ये बोला गया है, जो मेल आपको आया हुआ है वर्क परमिट के लिए तो आपको उसकी कॉपी ले लेनी है। यहाँ पर नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट विल हैव टू कम इन पर्सन टू वीएफएस इन ऑर्डर टू रजिस्टर हिज हर बायोमेट्रिक। तो एप्लीकेंट को खुद पर्सनली आना होता है ताकि वह अपना बायोमेट्रिक दे सके। तो दोस्तों, अब हम रिमार्क्स की बात कर लेते हैं यूनिक वर्क परमिट के बारे में। तो यहाँ पर क्या रिमार्क्स पहला दिया हुआ है, नंबर वन पे है, प्लीज मेक 2 कॉपीज legible of all documents mentioned above front and back documents have to be arranged in the above order and are to be submitted in 2 separate files। तो जो भी फाइल आप सबमिट कराने जा रहे हैं मेक श्योर कर लीजिए कि 2 सेट आपने उनके तैयार कर रखे हैं, 2 सेपरेट फाइल बना लीजिए जब आप सबमिशन कराने जा रहे हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इवन इफ नॉट फीचर्ड इन द लिस्ट अबव मे बी रिक्वायर्ड बाय द एम्बेसी। तो सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि इन केस अगर एम्बेसी का कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है देने के लिए। नंबर थर्ड पॉइंट पर है, द वीज़ा फीस इज नॉन रिफंडेबल इफ द वीज़ा इज डिनाइड।
तो वीज़ा फीस आपकी किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होती है, ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है जो आपसे वीएफएस या एम्बेसी चार्ज करता है। नंबर फोर्थ है लेटर चेंज टू द पर्पस ऑफ द विजिट इज नॉट एडमिसिबल, प्रोलोंगेशन ऑफ द वीजा इज नॉट पॉसिबल इन बोथ केसेस, अ न्यू एप्लीकेशन हैज टू बी एंटर्ड। नंबर फोर्थ पॉइंट में ये लोग ये बात करना चाहते हैं कि आपने जैसे कि अभी किसी पर्पस के लिए अभी अप्लाई करा है, अभी यूनिक वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर बाद में आप दूसरी कैटेगरी के लिए आप बोलते हैं कि वीज़ा अप्लाई करना है, तो ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। नंबर फिफ्थ, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट scheduling एनी अपॉइंटमेंट कैन बी obtained फ्रॉम वेबसाइट ऑफ। तो फिफ्थ पॉइंट पर उन्होंने वीएफएस ग्लोबल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग के लिए। नंबर सिक्स पॉइंट है फॉर मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसिंग टाइम, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन, लीगल बैकग्राउंड, अदर इमिग्रेशन related topics, please refer to the website of the immigration office of Belgium। तो अगर आपको अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, और आपने अगर वीज़ा एप्लीकेशन लगाई हुई है उसके ट्रैकिंग, उस एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं, तो ये लिंक दिया हुआ है एम्बेसी का, तो वहाँ पर जाकर आप सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है अदर देन यूनिक वर्क परमिट की। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, नंबर फर्स्ट पर है। तो दोस्तों नंबर फर्स्ट पर जो डॉक्यूमेंट बताया गया है वो नेशनल पासपोर्ट है, इन विच वीजा कैन बी फिक्स्ड एंड विच इज वैलिड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। नंबर फर्स्ट जो दोस्तों डॉक्यूमेंट बताया गया है, इन्होंने पासपोर्ट बताया गया है जिसकी वैलिडिटी कम से कम 12 महीने होना ज़रूरी है ताकि उसमें वीज़ा वो लोग लगा सके। नंबर सेकंड पॉइंट में उन्होंने बोला है कि आपको एक कंप्लीट साइंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना होगा और उस पर फोटो आपको चिपकानी है जिसका साइज है 5x3 सेंटीमीटर, और मेक श्योर कीजिए वाइट बैकग्राउंड में फोटो होनी चाहिए और आप उस फोटो को चिपका रहे हैं ना कि स्टेपल कर रहे हैं। नंबर थर्ड पॉइंट में कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन कवरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो दोस्तों जो भी लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उनमें से कुछ लोगों को कंट्रीब्यूशन फीस पे करनी होती है। तो ये आप नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट में द डॉक्यूमेंट टू दोज द लैंग्वेज इन विच यू वुड लाइक टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसीजन इन योर वीजा एप्लीकेशन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में एक आपको डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको प्रिंट कर लेना है और उसमें पूछा जाता है कि आप किस भाषा में, जो एम्बेसी आपकी एप्लीकेशन पर काम करेगी उस पर किस भाषा में आप डिसीजन चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, इसमें बोला गया है कॉपी ऑफ द आइडेंटिटी पेज ऑफ योर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट में हमारा जो इंडियन पासपोर्ट होता है उसमें दो साइड होती है, फ्रंट और बैक। तो मेक श्योर कीजिए आप फ्रंट और बैक की जो फोटो कॉपी है आप एटलीस्ट 3 सेट्स बनाकर लेकर जाएं। अब हम सिक्स पॉइंट की बात कर लेते हैं। सिक्स पॉइंट में बोला गया है कॉपी प्लस ओरिजिनल ऑफ योर वर्किंग परमिट स्लैश प्रोफेशनल कार्ड। अगर आप वहाँ पर जॉब करने जा रहे हैं तो आपको अपना ओरिजिनल वर्क परमिट आपको देना होगा, साथ में एक एक्स्ट्रा कॉपी देनी होगी। नेक्स्ट बी पॉइंट है इन केस ऑफ वर्किंग ऑन अ सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस ओरिजिनल ऑफ प्रोफेशनल कार्ड प्लस फर्स्ट कॉपी। अगर आप खुद काम करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल कार्ड प्लस उसकी एक कॉपी आपको देनी होगी। सेवंथ पॉइंट में बोला गया मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर पैनल डॉक्टर प्लस फर्स्ट कॉपी अटेस्टिंग दैट द एप्लीकेंट इज नॉट कैरिंग एनी ऑफ द डिजीज माइट एंडेंजर पब्लिक हेल्थ। सेवन पॉइंट में मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको पैनल डॉक्टर से, और उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि आपके ऊपर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो वहाँ के पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्क है। नेक्स्ट है एट नंबर पॉइंट सर्टिफिकेट अटेस्टिंग टू द लैक ऑफ एनी कन्विक्शन ऑफ और क्राइम्स और ऑफेंस अंडर कॉमन लॉ। इस पॉइंट में आपको पीसीसी देनी होती है और मेक श्योर कीजिए आप उसे अपोस्टाइल कराते हैं। तो नेक्स्ट रिमार्क्स है वो मैं पढ़ देता हूँ। द एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट हिज और हर एप्लीकेशन बाय हिम हर सेल्फ, ऑल द डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी शुड बी सबमिटेड इन ओरिजिनल। जो एप्लीकेंट है उसको पर्सनली जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से इशूड होने चाहिए और वो ओरिजिनल होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि जो भी आप फाइल सबमिट करा रहे हैं उसके दो दो सेट आप बना लीजिए, फ्रंट और बैक, और उसकी दो सेपरेट फाइल आप साथ में सबमिट कीजिए। थर्ड पॉइंट में बोला गया द एप्लीकेंट नीड्स टू डू ऑल लीगलाइजेशन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग द वीजा एप्लीकेशन। तो जो भी लीगलाइजेशन आपको करना है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे उसको करवा लीजिए जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में बोला गया है यू शुड सबमिट योर एप्लीकेशन मिनिमम 30 days बिफोर
दी फोर्स इन ट्रैवल डेट, कि आपकी जो ट्रैवल डेट है उससे 30 दिन पहले आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। नंबर 5 है, यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट 3 months बिफोर योर प्लान विजिट, कि जो मैक्सिमम टाइम है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने का, तो वो 3 महीने पहले आप सबमिट कर सकते हैं। 6 पॉइंट है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इवन इफ नॉट फीचर्ड इन दी लिस्ट अबाउ मे बी रिक्वायर्ड बाय द एम्बेसी, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स इस लिस्ट में मेंशन नहीं है, हो सकता है उससे अलग कुछ एम्बेसी आपसे मांग सकती है। तो सेकंड पॉइंट में यही है कि आपकी वीज़ा फीस रिफंड नहीं होती अगर आपका वीज़ा डिनाई होता है। 8th point है, please note that the city hall in Belgium might require your original legalized birth certificate upon your registration in Belgium, कि 8 पॉइंट में बोला गया है कि जो वहाँ पर सिटी हॉल है आपसे ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट मांग सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। नंबर 9, a later change of the purpose of your visit is not admissible, a prolongation of the visa is not possible in both cases, a new application has to be entered। तो इसमें क्लियरली वही चीज़ें हैं कि आप अपना प्लान जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अपने वीज़ा अभी किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है, बाद में दूसरी कैटेगरी के लिए आप बोल रहे हैं। नंबर 10 में यही बोला गया है कि अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाहते हैं, तो आप इन लिंक्स पर जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।